हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 12वां अध्याय का पाठ होगा 91 नंबर श्लोक से। और इसके पहले के श्लोकों में था कि राजा दशरथ कह रहे हैं कैकई से कि कितना दुख का बात है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बात सब सहन करनी पड़ रही है, मानो मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का फल है जो मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है। और कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं, पापनी मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञान बस तुझे गले लगाया, किंतु आज तू मेरे गले में पड़ी फांसी की रस्सी बन गई है। और कहते हैं कि कौशल्या च सुमित्रा च माम च पुत्रेष्वि सहा प्रपृच्छा नरकेशा त्वं कैकेयी सुखिदा भवा। कैकेयी, इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझको भी नरक तुल महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। मया रामेण च तक्तं शाश्वतं सकृते गुणे इच्छाकुलम क्षोभ्यम आकुलम पालयस्यसि। अनेकानेक गुणों से सत्कृत शाश्वत क्षोभ रहित एवं इच्छाकुल जब मुझे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। प्रिय चेदम भरतस्ते तत राम प्रवाजनम भवेत् मास्मं मे भर्ता कार्षित प्रेतकृतम गतायुष। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजना जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करे। मृते मयि गते रामे बना पुरुष पुंगवे सेदानी विधवा राज्यम सपुत्रम कार्यस्यसि। पुरुष श्रीमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी। त्वं राजपुत्री देवेन नैव सोमम विस्मनि आकीर्तिश्चातुलालोके ध्रुवं परिभवश्च मे। सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापः कृतस्तथा। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापचारी की भांति मुझे निश्चय अनुपम अपयश तिरस्कार समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। कथम रथे फिर्युक्त्या गजश्चैवान् मुहुर्मुहुः पदाभ्याम रामो महार्णय वत्सो में विचरस्यसि। मेरे पुत्र समर्थशाली राम बारंबार रथ, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे, अब वे इस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। यस्य चाहारस्य समय सुदा कुंडल धारिणा
आप हम पूर्वा पच्यन्ते स्म प्रसन्ना पान भोजनम सा कथम ननु कासयाणि तितानि कटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारा सुतम में वर्तयिष्यति। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहकर बहुत से खाने पीने की वस्तु तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। महाहर्ष वस्त्र संबंधो भूत्वा चिर सुखो सुखोचिता काशयाय परिधानेषु कथम रामो भविष्यति। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गए गिरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। कशेदम दारुणा वाक्यमेवं एवं विधि विधम पीड़ितम रामस्यारण्य गमनम भरत्यासा विसेचनम। श्री राम का वनगमन और भरत का राजभिषेक ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुख से निकाला है। दिगस्तो यो सीताम नामम सठा स्वार्थ परायणा न ब्रह्ममी स्त्रिया सर्वो भरत सेव मातरम। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे सठ और स्वार्थ परायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कर सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ भावे अर्थ परे निसंसे ममानुतापाय निवेशितासि किं प्रिया पश्यसि मन्नि निमित्तं हितानुकारिण्य वापित राम। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली कुरु कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। परित्यजेषु पितरोऽपि पुत्रान् भार्या पतिश्चा प्रकृतानुरागा कृष्णन्य हि सर्वकुपितं जगत्यस्दिष्टेव रामं व्यसने निमग्ना। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्र को त्याग दे, अनुरागणी स्त्रियां अपने पति को त्याग देंगी, इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। अहम पुनः देव कुमार रूपम अलंकृतम तम सुतम ब्राजजंतम नंदामि पश्नीव दर्शनेन भावामि दृष्ट्वेव पुनरिवेव। देव कुमार के सामने कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर सामने आता देखता हूँ तो नेत्र से उनके शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि फिर मैं जवान हो गया हूँ। बिना ही सुरने भवेत प्रवृत्ति वर्षता व्रजधरेण वापि रामं तु गच्छतमितापसमीच्या जीवंत कश्चित् त्वचेतना में। कदाचित सूर्य के बिना संसार का काम चल जाए, ब्रजधारी इंद्र के वर्षा के कारण प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, वर्षा न करने पर प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। विनाश कामा महिमात्ममित्रा आवास्य मृत्युमिवमात्मनस्त्वं चिरं बतंके दितासि सर्पी महाविषातेन तोस्मि मोहतात्। अरे तू मेरी विनाश करना चाहती है, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसा कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेत की बात यह है कि मैंने मोहवश तुझे महाविषैली नागिन की
चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा, इसलिए आज मैं मारा गया। मया चरामेण सलक्ष्मणेन विशान्तुहीना भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाहि हर्षिणी। मुझसे श्री राम से लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे, और तू मेरे शत्रुओं को हर्ष बढ़ाने वाली हो। निशंक वित्ते विष्णन प्रहारिणी प्रसह्य वाक्यम यदि यह भासते नानाम तेन ते मुखात पंत दयो विशीर्ण्यमाणा दसना सहस्रधा। कुर्ता पूर्वक बर्ताव करने वाली के कई तू संकट में पड़े हुए को प्रहार कर रही है। अरे तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांत के हजारों टुकड़े होकर नीचे क्यों नहीं गिर गए। ना कि चिदाहितमा प्रियम बचो ना व्यक्ति रामा पश्यामि चिरम। ना किंचिदामिताम प्रिय वचो ना व्यक्ति रामा परुषाणि भासुतुम कथम तु रामे हि अभिराम वादिनी ब्रवीमि दोषान गुण नित्य सम्मते। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकर या अप्रिय वचन नहीं कहते हैं। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हें मनोहर वचन वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास जान उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हो। प्रताप वा प्रज्वल वा प्रलस्य वा सहस्रसु वा स्फुटिता मही ब्रजा नाते करिष्यामि वचा सुदारुणम ममाहितम कैकेयराज संपन्न। वो कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे गुलामी में डूब जाए अथवा आग में जलकर खाक हो जाए या विष खाकर प्राण त्याग दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा हित करने वाली तेरी अत्यंत कठोर बात मैं कभी कदापि नहीं मानूंगा। छुरे पमाने तम सत्प्रिय संभव आधा प्रसुष्ट भावा सकुलोपघातिनी ना जीवितुं तां विषये मनोरमा दिदिक्षर्णमाणा हृदय सबंधनमा। तब छुरी के समान घात करने वाली बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती है। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर खाक कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तू पापनी जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। ना जीवितम ते अस्ति कुता पुनः सुखम बिना आत्म तेजात्मवता कुलोरिति ममितम देवी न कर्तुमर्हसि स्पृहासि पदावती ते प्रसिद्ध में। देवी अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मा पुरुष को भी अपने पुत्र बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है। अतः तू मेरा हित ना कर, मैं तो तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। सा भूमि पालो विपलन्नाथवत् स्त्रियागृहीतो हृदय अतिवर्तता पपात देवाश्चरणो प्रसारितो भूषाभ संपायता ससुस्तता। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली हठीली स्त्री के बस में पड़कर नाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें ना पाकर बीच में मूर्छित होकर गिर पड़े, ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी
किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां ना पहुंचकर बीच में व्यथित हो जाता है। इतते श्रीमन रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड 12 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 12वां अध्याय अयोध्या कांड 12वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।